नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इग्नू की यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल अपने कोर्स में किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है जिसके कारण आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इम्पोर्टेंट अपडेट को ज़रूर देखें। में लेकर आया टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेज जो कि 29 दिसंबर 2021 से शुरू हो रहे हैं। एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल बैच है 2021-2022 एग्जाम के लिए 29 दिसंबर 2021 से शुरू हो रहा है। जीके जीएस बैच फॉर एसएससी एग्जाम 29 दिसंबर 2021 से शुरू हो रहा है। एसएससी एमटीएस बैच 2021-2022 एग्जाम, एसएससी स्टेनोग्राफर बैच 2021-2022 एग्जाम, एसएससी सीपीओ बैच 2021-2022 एग्जाम। आइकॉनिक फीचर्स, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी डाउट सॉल्विंग में, और लाइव क्लासेस में जब आप रेज हैंड फीचर का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके क्वेश्चन पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। एकेडमी का आस्क का डाउट फीचर जिसमें आप अपना कोई भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं। आस्क का डाउट पर आप क्लिक कीजिए, वहां पर कोई भी आपका डाउट है उसकी इमेज को क्लिक करके अपलोड कर दीजिए और आप अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर पा पाएंगे और अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स ये बिल्कुल फ्री भी होंगी और प्लस में भी होंगी, तो आप इनका जरूर इस्तेमाल करें। आपको कोड का इस्तेमाल करना है पीसी 2021। रेज हैंड फीचर, लाइव क्वेश्चन लाइव सेशन में आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं रेज हैंड फीचर के द्वारा, जो कि ऑफलाइन क्लासेस से बहुत बेहतर है। एसएससी कॉम्बैट होने वाला है रीजनिंग मैराथन 2 जनवरी 2022 को 12 बजे 40 मिनट में। आपको 30 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और आपको दी जाएगी 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये होगा। पर ऑफर एसएससी के 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 4 महीने का एडिशनल मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 8 महीने का एडिशनल मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये जो ऑफर है वो वैलिड है 28 दिसंबर 2021 और 29 दिसंबर 2021 तक। आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरे कोड पीसी 2021 का इस्तेमाल कीजिए और आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है जो कि आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए अपने कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करें, शुड कंप्लीट प्रोग्राम इन मिनिमम ड्यूरेशन, यानी कि जो भी आपके प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन है उसके अंदर ही आपको अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करना होगा। मान लीजिए आप एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो एमए हिस्ट्री 2 साल का होता है। ठीक, वैसे तो आपको 5 से 6 साल का समय मिलता है मैक्सिमम ड्यूरेशन जिसको कहा जाता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि 2 साल में आप पूरा नहीं कर पाए, आप किसी सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाते, असाइनमेंट आप बाद में सबमिट करते हैं, या कोई किसी कारण से आप 1 साल में एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते, तो इससे क्या होता है कि 2 साल का जो आपका कोर्स है वो 3 साल 4 साल खिंच जाता है, 5 साल खिंच जाता है। ठीक, लेकिन गोल्ड मेडल अगर आपको चाहिए तो उसमें ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको, 2 साल का अगर आपका कोर्स है तो 2 साल के अंदर ही पूरा कीजिए। बीए बी कॉम बीएससी जो होते हैं वो 3-3 साल के कोर्स होते हैं, तो 3 साल का अगर आपका कोर्स है तो उसको 3 साल के अंदर ही आप कंप्लीट कर दीजिए। वो होगी आपकी पहली कंडीशन कि मिनिमम ड्यूरेशन जो है उसके अंदर आपको प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। आगे बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स इन प्रोग्राम विद इन ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। मान लीजिए कि आप कर रहे हैं एमए हिंदी, तो एमए हिंदी में आपका रीजनल सेंटर, आपके रीजनल सेंटर में जितने भी एमए हिंदी के स्टूडेंट हैं उन सभी के, बाकी जितने भी भारत के अंदर रीजनल सेंटर है उन्हीं सब के एमए हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके ईयर के, आपके बैच के, उन सभी स्टूडेंट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। मान लीजिए कि आपके रीजनल सेंटर में 50 स्टूडेंट है जो कि एमए हिंदी कर रहे हैं आपके बैच में है, तो सिर्फ उन 50 में ही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स नहीं लेकर आने हैं, बल्कि पूरे देश भर में मान लीजिए 5,000 स्टूडेंट है जो कि आपके बैच के एमए हिंदी के स्टूडेंट है, तो उन सब में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो आपको अगर किसी प्रोग्राम में एमए हिंदी है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, किसी एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, कोई भी एक प्रोग्राम है जो कि पूरे भारत के अंदर होता है इग्नू के अंदर, तो आपको उस बैच में, जो आपका बैच है उसके अंदर पूरे भारत में जितने भी उस प्रोग्राम के, उस कोर्स के स्टूडेंट हैं उन सब में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आने होंगे। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। उसके बाद आगे बात करते हैं, यूएफएम और चीटिंग या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए आपके खिलाफ। ठीक, अगर आपने अगर इस तरीके का कोई काम किया है, आपके किसी एग्ज़ाम जब आपने दिया था उसमें यूएफएम लग गया, यूएफएम मतलब अनफेयर मीन्स
कोई चीटिंग का प्रकरण आपके साथ हुआ है, कोई चीटिंग का एपिसोड आपके साथ हुआ है जिसके कारण आपको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, या आपको किसी एग्ज़ाम में फेल कर दिया गया था चीटिंग के कारण, यूएफएम के कारण, तो फिर आपको गोल्ड मेडल जो होता है उससे बाहर कर दिया जाता है, उसकी रेस से बाहर कर दिया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि यूएफएम आपके ऊपर ना हो, कोई चीटिंग का केस आपके ऊपर ना हो, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके पास ना हो। उसके बाद मस्ट सिक्योर एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन, आपको फर्स्ट डिवीजन हासिल करनी होती है, यानी कि जो बीए बीकॉम बीएससी होते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल होता है उसमें फर्स्ट डिवीजन होता है आपका 60% होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप कम से कम फर्स्ट डिवीजन जो है वो हासिल करें। फर्स्ट डिवीजन 60% से आपको कम से कम ऊपर मार्क्स लेकर आने होंगे। निश्चित तौर पे जो गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है और जिसके मार्क्स पूरे देश भर में जितने भी उस प्रोग्राम के अंदर हैं उनसे सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो निश्चित तौर पर उसके फर्स्ट डिवीज़न तो क्लियर हो ही जाएगी। तो फर्स्ट डिवीज़न कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि आप गोल्ड मेडल चाहते हैं या गोल्ड मेडल के लिए एलिजिबल हैं, तो निश्चित तौर पर आपके कम से कम 80-85% तो आए ही होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन 4 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले कि आप मिनिमम ड्यूरेशन के अंदर अपना प्रोग्राम को कंप्लीट कर दें। दूसरा, आपको मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने, सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने अपने प्रोग्राम के अंदर, उस बैच के अंदर, पूरे भारत के अंदर जितने भी रीजनल सेंटर है उनके अंदर। तीसरा, कोई यूएफएम चीटिंग का ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो आपके पास होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर।